उपराष्ट्रपति से भी चुनाव प्रचार करा रही है बीजेपी। गहलोत का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति के बढ़ते राजस्थान दौरे पर कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। पीएम और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर आपत्ति नहीं, लेकिन चुनाव में उपराष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, कांग्रेस का सवाल। बीजेपी ने संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, हर पार्टी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि सभी मौके सत्ताधारी दल को ही दिए जा रहे हैं, लेकिन ये भारत में हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि उसने सभी संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और इसी से जुड़ा आरोप अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर लगा दिया है और निशाने पर हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जाट समुदाय से आने वाले धनखड़ के इस समय लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। उनके बढ़ते दौरे ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। बुधवार को धनखड़ के राजस्थान में एक नहीं पूरे 5 कार्यक्रम हुए, जिनके लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। धनखड़ बीजेपी का खुलकर प्रचार तो नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस को एहसास है कि धनखड़ के दौरे से बीजेपी को ही फायदा मिलेगा, जो इस बात का प्रचार कर रही है कि बीजेपी ने जाट समुदाय से आने वाले व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया है और शायद अगली बार वो राष्ट्रपति भी बन जाए। इसे लेकर अशोक गहलोत की परेशानी बढ़ती जा रही है। गहलोत ने कहा, पहले प्रधानमंत्री आए और अब उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं। एक ही दिन में उपराष्ट्रपति 5 जगह गए, 4 हेलीकॉप्टर से 5 जगह दौरा किया। गवर्नर साहब हो या उपराष्ट्रपति हो, हम सम्मान करते हैं। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो भी हम स्वागत करेंगे, लेकिन अभी मेहरबानी रखें। बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में, आप बार बार आओगे तो लोग क्या समझेंगे? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका मान सम्मान रहना चाहिए, चाहे कोई सरकार हो। प्रधानमंत्री ने इस बार कहलवा दिया कि प्रोटोकॉल में कोई नहीं आएगा, ना अफसर ना मंत्री। भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान मेरा घर है, यहाँ कोई प्रोटोकॉल में नहीं आएगा। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, इसलिए मैं जब लोगों से कहता हूं कि हमारी सरकार आ सकती है तो जवाब आता है आ सकती नहीं, आ रही है। इसका मतलब है मामला ठीक है। सरकार बदलने का नुकसान होता है। वसुंधरा की सरकार ने ERCP दी, हमने उसको बंद नहीं किया। प्रधानमंत्री अगली बार राजस्थान आए तो ये गारंटी दी कि अगर आपकी सरकार आएगी तो हमारी कोई भी योजना बंद नहीं होगी। अभी गारंटी दीजिए कि OPS रहेगा। हमने 25 लाख का बीमा किया, वो रहेगा। गहलोत ने कहा कि हमने वसुंधरा सरकार के काम को बंद नहीं किया, लेकिन जब 2013 में बीजेपी की सरकार आई थी तो उसने हमारे सभी कामों को बंद कर दिया था। वसुंधरा सरकार ने मेट्रो के आगे का काम बंद कर दिया। अंबाबाड़ी से 22 गोदाम तक की मेट्रो का काम इन्होंने बंद करा दिया। अभी मैंने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को बीजेपी के समय में बंद कर दिया गया। हमारे सभी अच्छे कामों को इन्होंने बंद कर दिया, जबकि राजनीति इस तरह की नहीं होनी चाहिए। गहलोत ने केंद्रीय मंत्रियों के राजस्थान दौरे पर भी तंज कसते हुए कहा कि एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं, केंद्र के मंत्री राजस्थान आ रहे हैं। वैसे भी मोदी जी की सरकार में मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी की सरकार में नया सिस्टम बना दिया है, मंत्रियों की तो बिल्कुल चल भी नहीं रही है और एक RSS का व्यक्ति बैठा दिया, वही सब राज चलाता है। अब चुनाव में जनता इनको जवाब देगी। गहलोत ने दावा किया कि इस बार प्रदेश की जनता ने साफ कर दिया है कि बार बार सरकार बदलने की परंपरा को समाप्त कर देगी। इससे राजस्थान को ही नुकसान हो रहा है। वैसे भी बीजेपी इस बार कमजोर दिखाई दे रही है। उनके यहाँ पता ही नहीं है कि किसके नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ना है। वैसे भी इससे हमें भी परेशानी हो रही है। हम बीजेपी से सवाल ही नहीं कर पा रहे हैं। सवाल करें भी तो किससे करें? ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।